रोकी जिराफा जंगल में ऊंचे दरख्त की पत्तियां तोड़कर खाते हुए अपनी पेट पूजा कर रहा था। अचानक रॉकी को पास की झाड़ी हिलती हुई दिखाई पड़ी। उसने पहले सोचा कि हवा की वजह से झाड़ी हिल रही है, लेकिन झाड़ी को छोड़कर आसपास कुछ भी नहीं हिल रहा था। इसलिए उसके दिल में सवाल पैदा हो गया। वो कुछ पास चला गया। उसने अपनी लंबी गर्दन झुकाकर देखा तो एक प्यारा सा भालू का बच्चा झाड़ी के अंदर छुपा हुआ था। रॉकी का चेहरा देखकर वो डर गया। डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाहर आ जाओ। आप मुझे मारोगे तो नहीं? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन छोटू, तुम इस तरह डर क्यों रहे हो? मेरी माँ को लोमड़ियों ने मार दिया है, इसलिए मैं डर गया था। आपको देखकर मैं सोच रहा था कि अगर आपने उठाकर मुझे फेंक दिया तो मैं तो जंगल के बाहर ही जाकर गिरूंगा। लोमड़ियों ने देख लिया तो मार डालेंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। कोई लोमड़ी कुछ नहीं कर पाएगी। रॉकी जिराफा के इशारे को समझकर नन्हा भालू बाहर आ गया। बच्चे, मैं तुम्हें छोटू कहकर बुलाऊंगा। चलो मेरे साथ, यहाँ बहुत खतरे हैं। रॉकी जिराफा ने छोटू को अपने ऊपर बिठा लिया और अपने इलाके की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ ही दूरी पर उसे मरी हुई छोटू की भालू माँ दिखाई पड़ी। उसे देखकर उसने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि वो जानता था कि छोटू वो मंजर देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाएगा। कुछ ही दूरी पर लोमड़ियां भी नजर आईं, लेकिन तब तक उसका इलाका आ गया था। उसने छोटू को एक गाय के पास उतार दिया। उस गुफा में पहले से ही एक अकेली भालू माँ रिंकी रहती थी। रिंकी, बाहर आ जाओ। ये देखो कौन आया है। रिंकी माँ बाहर आ गई और उसने जब छोटू को देखा तो उसे बड़ी हैरानगी हुई। रॉकी, आजकल क्या तुमने जानवरों के बच्चों को संभालने का काम शुरू कर दिया है? रिंकी, इस छोटू की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जालिम लोमड़ियों ने उसे मार दिया था। ये बेचारा बेसहारा हो गया था। मैं तो इसे संभालना चाहता था, लेकिन ये बहुत छोटा है और भालू नस्ल का है। तुम्हें अपनी नस्ल के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए इसे तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। मैं तो रोज यहाँ आता रहूँगा और छोटू से मिलता रहूँगा। उसके सर पर तुम्हारा हाथ रहेगा तो ये नई जिंदगी जी पाएगा। मैं छोटू को हमेशा अपने साथ रखूंगी। आज माँ रिंकी को एक प्यारा सा बेटा मिल गया है। परेशान मत हो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। ये बेसहारा नहीं है, इसे हम दोनों का साथ मिल रहा है। छोटू, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ममता ने गुफा के अंदर से खाने की चीजें लाकर छोटू के सामने रख दी, लेकिन वो खा नहीं रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। उसकी आंखों के आंसू उसका दर्द बयान कर रहे थे। उस मासूम के दर्द का अंदाजा लगाकर माँ रिंकी की भी पलकें भीग गईं। माँ रिंकी ने बहुत समझा बुझाकर छोटू को खाने के लिए मजबूर कर दिया। वो सोचने लगी कि मेरे भी कोई बच्चा साथ में नहीं है, इसीलिए अल्लाह को शायद तरस आ गया और उन्होंने छोटू को मेरी खाली झोली में डाल दिया है। छोटू को माँ रिंकी और रॉकी का प्यार मिलने लगा। वो इनके साथ खेलने और घूमने लगा। छोटू आगे आगे दौड़ता तो माँ रिंकी उसका पीछा करती और जानबूझकर वो हार जाती। उसे हमेशा छोटू के चेहरे पर जीत की खुशी देखने की ख्वाहिश रहती थी। छोटू आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा था। वो जंगल में जाकर माँ रिंकी के लिए भी खाना लाने लगा था। माँ रिंकी को ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों का इल्म था जिसे खाकर बहुत ताकत मिलती थी। उसने छोटू को उनके बारे में बताया था। अब छोटू उन जड़ी बूटियों को खाकर दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा था। एक दिन छोटू जंगल से लौट रहा था, तभी उसकी रिंकी माँ की आवाज सुनाई पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने देखा कि दो लोमड़ियों ने माँ रिंकी को घेर लिया है। छोटू जोर से चिल्लाया और उसी तरफ तेजी से बढ़ गया। माँ, परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ। एक लोमड़ी ने जैसे ही माँ रिंकी के ऊपर पंजा मारा, माँ रिंकी पीछे हट गई और उसी वक्त छोटू ने उस लोमड़ी पर हमला कर दिया।
दूसरी लोमड़ी छोटू की तरफ बढ़ी तो माँ रिंकी ने उसकी टांग खींच ली और वो गिर गई। छोटू ने फिर से लोमड़ी को धक्का दे दिया। उसके बाद फिर से दूसरी लोमड़ी आगे बढ़ी तो रॉकी ज़राफ़ा पहुंच गया। उसने जोरदार टांग मार दी। लोमड़ी जमीन पर लुढ़क गई। छोटू ने जोर लगाकर दोनों लोमड़ियों को कांटेदार झाड़ी में फेंक दिया। वो दोनों जैसे ही झाड़ी में गिरी, बहुत सारे कांटे उनके जिस्म में धंस गए और वो बुरी तरह से फंस गई। उसमें से एक लोमड़ी को छोटू ने पहचान लिया। उसी लोमड़ी ने छोटू की माँ को मारा था। छोटू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर दोनों लोमड़ियों पर फेंकने लगा। लोमड़ियां अब गीदड़ की तरह भीख मांग रही थी। वो पूरी तरह जख्मी हो गई थी। वो झाड़ी से निकलना चाहती थी लेकिन फंसती ही चली जा रही थी। तूने मेरी माँ को मारा था, अब मैं उसका बदला लेने जा रहा हूँ। तुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा। छोटू ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसी वक्त झाड़ी में से एक जहरीला सांप निकला और उसने दोनों शेरनियों को डस लिया। ज़राफ़ा और माँ रिंकी ने यह देख लिया। छोटू बेटा रुक जाओ, इन दोनों को उनकी करनी का फल मिल गया है। वो देखो, सांप ने तुम्हारा बदला ले लिया है। अब इन दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। अब ये दोनों तड़प तड़प कर मर जाएंगी। बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। मुझे तो तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। रॉकी ज़राफ़ा भी माँ रिंकी के पास आ गए। माँ रिंकी ने आगे बढ़कर छोटू को प्यार से गले लगा लिया। रॉकी ज़राफ़ा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। एक नन्हा भालू उनके पास जो आ गया था। ईमानदार गाय। एक गांव में एक ईमानदार गाय रहा करती थी। वो नहायत ही अच्छे मिजाज की थी। वो दूसरे जानवरों के साथ कभी झगड़ा नहीं करती थी। हमेशा ईमानदारी और प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करती थी। एक दिन वो तन्हा चारा चर रही थी। तभी अचानक एक खतरनाक शेर की नज़र उस गाय पर पड़ी। मोटी ताज़ी गाय को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर काफ़ी भूखा भी था। वो गाय के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। शेर का पंजा अपनी तरफ बढ़ता देख गाय ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, कुछ देर रुक जाएं और मेरी बातें इत्मीनान और सब्र के साथ सुने। घर में मेरा एक छोटा बछड़ा है। उसे पैदा हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए। वो अभी घास चढ़ना भी नहीं जानता। वो नहायत ही मासूम है। मैं चारे के लिए जब भी निकलती हूँ वो मेरे आने का इंतज़ार करता है। अगर आप मुझ पर रहम फरमाएं तो मैं अपने लाल को पेट भर कर दूध पिलाकर उसे ज़िंदगी गुजारने के तरीके और अच्छे बुरे की तमीज़ बताकर वापस आती हूँ। तब मुझे आप आराम से मार कर खा लें। ये कहकर शेर से गुजारिश करने लगी। गाय की बातें सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। वाह, क्या अफसाने सुना रही हो। घर जाकर बछड़े को दूध पिलाकर वापस आओगी। तुम क्या समझती हो, जंगल में रहता हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? शेर की ये बात सुनकर गाय ने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं झूठ बोलने वाली नहीं हूँ और बात से मुकरने वाली हरगिज़ नहीं हूँ। ये हकीकत है कि हर किसी को मौत का मज़ा चखना है। मैं समझूंगी मेरी मौत का वक़्त अभी आ चुका है। आप भूखे हैं, मैं आपके काम आऊँगी। मैं ज़िंदा रहकर भी दूसरों के काम ही आती हूँ। लेकिन एक बात है, मुझे मौत का हरगिज़ खौफ नहीं। आपने जब पंजा मारा था तभी मैं अपनी ज़िंदगी से उम्मीद हार चुकी थी। आप मेरे मासूम बछड़े के बारे में ज़रा गौर फरमाएं। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कल से उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। मैं उसे अच्छे बुरे और दुनिया के बारे में बताकर आती हूँ। साथ ही साथ उसकी भूख दूर कर दूंगी। उसके बाद आप मुझे मारकर खा लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सारी बातें गाय ने पूरी ईमानदारी के साथ शेर के सामने रखी। शेर कहने लगा, इंसानों में घूमने फिरने वाली जानवर हो तुम, तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं? लेकिन फिर भी ठीक है, तुमने मेरे सामने गुजारिश की है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। गांव में रहने वाली तुम जानवरों में कितनी सच्चाई और ईमानदारी है वो मैं भी देखूंगा। चलो जाओ और जाकर वापस आओ। गाय जल्दी जल्दी घर वापस गई। बछड़े को पेट पर दूध पिलाकर उसके जिस्म को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी और दर्द भरी आंखों से
گائے نے بچڑے سے کہا، میرے پیارے، اچھی زندگی گزارنا، سب سے محبت اور پیار سے رہنا، اور کسی بھی صورت جھوٹ نہیں بولنا، اچھے برتاؤ سے نیک کماؤ۔ یہ سب نصیحت کرنے کے بعد دل پر پتھر لیے جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ شیر بے صبری سے گائے کا انتظار کر رہا تھا۔ گائے کو اپنی طرف آتا دیکھ شیر حیران ہو گیا۔ واہ، کیا بات ہے! یہ گائے کتنی ایماندار ہے، معاہدے کے مطابق میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ رہی ہے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وعدہ پورا کرنے والی یہ گائے واقعی بہت اچھی ہے۔ ایسی ایماندار گائے کو ماروں گا تو مجھے یقیناً گناہ ہوگا۔ شیر ذہن میں سوچنے لگا۔ گائے کے قریب آتے ہی شیر نے کہا، اے عظمت والی گائے، تم کتنی ایماندار ہو! وعدہ پورا کرنے کے لیے تم نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اور میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ گئی۔ اگر میں تمہیں مار ڈالوں گا تو مجھے بہت گناہ ہوگا۔ میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی بھوک کسی اور چیز سے مٹا لوں گا۔ تم گھر واپس جا کر اپنے بچڑے کے ساتھ پرسکون زندگی جیو۔ یہ سن کر گائے خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنے بچڑے کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آخرکار سچائی اور ایمانداری کی ہی جیت ہوتی ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.